आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के क्विज में। दोस्तों, आज जी के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 34 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जी के मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? वेयर डिड द पुर्तगीज फर्स्ट बिल्ड देयर फोर्ट इन इंडिया? तो वो क्या था? कोचीन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? हु एमोंग द फॉलोइंग ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैज रिफ्यूटेड द आइडिया दैट टीपू सुल्तान वाज अ फंडामेंटलिस्ट? तो ब्रिटिश इतिहासकार थे पी रॉबर्ट्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक था, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कोलकाता? तो वो था जॉब चार्नक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? हु वाज द कमांडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? तो वो था लॉर्ड कॉलिन मुनरो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? तो वो किए गए, टाइम वर द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल राइट्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट सेपरेटेड? तो वो सेपरेट हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? वाई कैन नॉट द साउंड बी हियर्ड ऑन द मून? तो उसका जो सही जवाब है वो है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती। देयर इज नो एटमोसफियर ऑन द मून एंड साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? तो वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डलहौजी मोस्ट सीरियस पॉलिटिकल मिस्टेक? वो था अवध का अधिग्रहण, यानी टेक ओवर ऑफ अवध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है आंशिक आसवन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? तो लेंस की पावर को मापा जाता है डायोप्टर में। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस मेजर्ड इन? तो वो है डायोप्टर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ मोटर ग्राइंडर? तो यूज किया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था, इन विच इंडियन स्टेट डिड द गेम ऑफ पोलो प्ले बिगिन? तो वो स्टार्ट हुआ था मणिपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड टू पार्लियामेंट? तो मात्र 2 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन असम? तो हुई थी 1839 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? हु वाज द मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की? हु डिजाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? वो किया था चार्ल्स डार्विन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के खालिस्तान सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सीजन ऑफ कांग्रेस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। वो गाया गया था 1896 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेड प्लैनेट? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि जो है गोल गुंबज में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज द वियतनाम वार नोन? तो वो जाना जाता है सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? इन विच ईयर डिड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कम बैक एज एन एक्ट? तो वो आया था 1919 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर के मध्य में स्थित है। लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द गोल्डन टेम्पल इज? वो है अमृत सरोवर जो है स्वर्ण मंदिर के मध्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? वेयर डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर? तो स्थापित किया था सूरत में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? तो हुई थी 1921 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास? तो वेदों की संख्या जो है 4 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? बिटवीन होम डिड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर? तो वो हुई थी अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।